இப்படி முகமடி போட்ட கரப்ஷன் கபடதாரிகள் தான் இப்போ நம்ம கூடவே இருந்துகிட்டு இப்போ இங்க நம்மள ஆண்டுகிட்டு இருக்காங்க. எஸ் यस तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक और सुपरस्टार की ग्रैंड एंट्री हो गई है, विजय द थलपति की। विजय ने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री खचकम यानी टीवीके का पहला स्टेट कॉन्फ्रेंस या कहे पब्लिक रैली संडे को किया और इस रैली में जहां 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी वहां 3 लाख से भी ज्यादा लोग आ गए। मतलब इनिंग्स की शुरुआत तो काफी अच्छी रही, बट बड़ा सवाल यह है कि क्या ये भीड़ वोट्स में कन्वर्ट होगी, क्योंकि भीड़ तो बंगाल में बीजेपी के रैलीज में भी आ जाती थी। तमिलनाडु में नेक्स्ट असेंबली इलेक्शन 2026 में है, यानी 2 साल से भी कम समय बचे हैं। तमिलनाडु में कई डिकेड से या तो डीएमके या फिर एआईएडीएम की गवर्नमेंट रही है। हालांकि जयललिता के डेथ के बाद एआईएडीएमके का बुरा हाल है और इस वैक्यूम को बीजेपी ऑलरेडी फिल करने की कोशिश कर रही है। इनफैक्ट इस साल लोकसभा इलेक्शन में 12 सीट्स पर बीजेपी एआईएडीएमके से भी ज्यादा वोट लाकर सेकंड पोजीशन पर थी। ऐसे में विजय की पार्टी क्या तमिलनाडु पॉलिटिक्स में एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकेगी? वी विल ट्राई टू एनालाइज। 1970s में जब एमजीआर ने डीएमके से अलग होकर एआईडीएमके फॉर्म किया था, तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में बस इन्हीं 2 पार्टीज का रूल रहा है। कई पार्टीज ने इस डोमिनेंस को तोड़ने की कोशिश की, बट किसी को ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी, कैप्टन विजयनाथ की डीएमडीके हो या फिर कमल हसन की एमएनएम। बट जयललिता के डेथ के बाद एआईएडीएमके ठीक से रिकवर नहीं कर पाई है और इसलिए डीएमके के अगेंस्ट एक स्टेट सुपरस्टार विजय की पार्टी एक ऑल्टरनेटिव साबित हो सकती है। विजय की उम्र 50 साल है, मतलब एज उनके साइड है। एमजीआर और जयललिता की तरफ विजय का स्टारडम उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, जो कि बीजेपी के पास मिसिंग था। एक वक्त ऐसा लगा था कि रजनीकांत इस वैक्यूम को फिल करेंगे, बट उन्होंने एंड टाइम पे विड्रॉ कर लिया और फिलहाल विजय साउथ के सबसे बड़े स्टार हैं, तो लोगों में उनकी अपील तो है। बट पॉलिटिक्स में सिर्फ स्टारडम काफी नहीं होता, आइडियोलॉजी भी कोई चीज होती है। तो विजय की आइडियोलॉजी आखिर है क्या? अपने पहले रैली में विजय ने ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया जो द्रविडियन आइडियाज एंड तमिल नेशनलिज्म का मिक्सचर हो, और ये बात उनके रैली में लगे कटआउट से क्लियर होता है। उनके रैली में के कामराज, पेरियार, वेलु नाचियार, अंजलि अम्मल और डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जैसे फिगर का कटआउट लगा हुआ था। इसका मतलब है एंटी कास्ट एंड सेक्युलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। ऊपर से बिना किसी पार्टी का नाम लिए विजय ने करप्ट फैमिली पॉलिटिक्स, डिविजिव कास्टिस्ट एंड कम्युनल एजेंडा पर अटैक किया। मतलब इनका निशाना रूलिंग डीएमके और बीजेपी दोनों थे। Besides that, Vijay also said his party's goals include upholding democracy, social justice, secularism, equality, social harmony, women's education and empowerment, boosting manufacturing and fostering an addiction-free Tamil Nadu. डीएमके ने तो विजय की पार्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस ना देते हुए उसे बीजेपी का सी टीम बता दिया है। तो वही बीजेपी का कहना है कि विजय की रैली किसी फिल्म की तरह थी जिसमें सिर्फ ड्रामा था। It is almost seeing a 2.5 hours cinema. Not like a political drama, it looked like a drama. अगर रिपोर्ट्स की माने तो विजय को अपनी नेक्स्ट फिल्म थलपति 69 के लिए 275 करोड़ मिले हैं, which made him the highest paid actor of Indian cinema। और अपनी रैली में विजय ने कहा कि वो अपने करियर को इस हाइट पे छोड़कर पॉलिटिक्स में आ रहे हैं जहां उन्हें कोई सैलरी भी नहीं मिलने वाली, जिससे ये तो साफ है कि ही इज गोइंग टू स्टे और वो एक लंबी इनिंग्स खेलने के लिए पॉलिटिक्स में एंटर कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि विजय की पार्टी अगले इलेक्शन में तमिलनाडु की सारी 234 सीट्स पे इलेक्शन लड़ेगी। एम्बिशन तो काफी बड़ा है, पर अचीव कितना होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। Well, that's all for now. If you like this video, share it with your friends and family. Do not forget to subscribe to our channel India Today and Ask.